बोलिए भारत माता की। आवाज जरा विंध्याचल के पार तो जाए। भारत माता की, किसान भगवान की, कार्यक्रम में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे भांजियों की, नर्मदा मैया की, किसान बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के मैं प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। बुधनी की इस पवित्र धरा पर आप सबका स्वागत है। यह धरती अद्भुत है। यहां के कण कण में कृषि का कौशल है। यहां खेतों में खुशहाली लहलहाती है। यहां सलकनपुर वाली मैया की कृपा बरसती है और यहां हम सबको जीवन देने वाली मोक्षदायिनी नर्मदा माई की अमृत धारा हम सबके कंठों की भी और सूखे खेतों की भी प्यास बुझाती है। इस पवित्र धरती पर आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। भी नहीं है। आज भारत का कृषि मंत्री कह रहा है ये नई कृषि क्रांति का शंखनाद है, शंखनाद। मेरे मित्रों, ये उत्सव है उस पसीने का जो खेतों में मोती बन के निखरता है। ये उत्सव उस संकल्प का जो सूखी धरती का सीना चीर कर हरियाली की चादर बिछाती है। यहां जो प्रदर्शनी लगी है, ये सचमुच में कृषि के विकास के लिए तकनीकी से समृद्धि की यात्रा है। और अभी हम किसान हैं, अन्नदाता, और आज भी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान मतलब अन्नदाता, अन्नदाता मतलब जीवनदाता, और जीवनदाता अगर भगवान नहीं तो भगवान से कम भी नहीं होता। किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। और उसी भाव से प्रधानमंत्री जी ने मुझे काम सौंपा कृषि मंत्रालय का, ग्रामीण विकास मंत्रालय का। तो मेरी कोशिश है कि दिनों रात पूरी मेहनत से उस काम में जुटूं। मेरे किसान बहनों और भाइयों, हमारी कोशिश है कि हम कैसे किसानों की आमदनी बढ़ा पाएं, खेती को कैसे लाभकारी बनाएं, गांव कैसे समृद्ध बने। किसानों की आय बढ़ाना यह हमारा काम है। और किसानों की आय अगर बढ़ानी है तो केवल परंपरागत खेती से इतना अच्छा है नहीं। बहुत अच्छा नहीं, हाँ आप ठीक है। किसानों की आय अगर बढ़ाना है तो केवल परंपरागत खेती से नहीं बदलेगी। खेती में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नई तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बरसों से हम देख रहे थे, इसको हम कहते थे इस संस्थान को ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर, उपयोग हम खेती में करें। अब भैया वो जमाने चले गए कि पहले तो हल से खेती होती थी, धुली और पोर, और बोनी पूरी होती थी तो कहते थे पोर पर पानी हर बोलो। मछंद्री मैया की पूजन भी करते थे। फसल कट के आती थी तो गाड़ियों में ढुलती थी और फिर पैर उतारे जाते थे। दाउन होती थी और दाउन में बैल कहीं ज्यादा अन्न नहीं खा जाए तो मुंह पे मसूका भी बांध देते थे। वो परंपरागत खेती थी। लेकिन अब युग बदल गया है। अब अगर खेती में आय बढ़ाना है तो मशीनों का प्रयोग अवश्यंभावी हो गया। अलग अलग मशीनें चाहिए। और आज के युग में एक नहीं, अनेकों नई नई मशीनें आती चली जा रही है। आज में इतनी आमदनी बढ़ानी है, हमें रोजगार से लोगों को जोड़ना है। अब कई दिनों तक तो ये जो गणमान्य यहां बैठे हैं, इधर भी, नीचे भी, सामने भी, टीटीसी में आने का कोई काम ही नहीं था। या तो आते नहीं थे, आने नहीं देते थे। लेकिन अब ये टीटीसी सबके लिए खुल गया। ये एक ऐसा संस्थान है जो कृषि यंत्रीकरण के मामले में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मशीनें अब केवल सुविधा नहीं है, ये प्रगति की पहचान है। मैं आपको भी ये कहना चाहता हूं, अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष के रूप में इसको घोषित किया है।
और बहनों के बिना खेती हो नहीं सकती। और इस वर्ष में चाहे लखपति दीदी हो, ड्रोन दीदी हो, कस्टम हायरिंग जैसी हमारी वो संस्थाएं, क्योंकि मशीनें हर एक किसान नहीं खरीद सकता, छोटे छोटे किसान है, बड़ी मशीनें नहीं खरीद सकते। और एक काम हम ये करेंगे, कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से भी मशीनें उपलब्ध कराएंगे। और दूसरे, अगर कोई पंचायत अपने यहां सारी मशीनें रख के मशीन का। नमस्कार किसान भाइयों, केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने सीहोर की बुधनी विधानसभा से किसानों के लिए 10 बड़े ऐलान किए हैं। साथ ही आप लोग को बता दें, किसानों को बड़ी सौगात देते हुए कहा है कि हमारी सरकार जो किसानों की आय दुगनी चौगुनी करने के लिए हर संभव पूरा प्रयास कर रही है। और किसानों की फसल बीमा की दूसरी जो किस्त है 8,000 करोड़ रुपए वो जल्द डलेगी। साथ ही आप लोग को बता दें कि लाडली बहनों को 3,000 रुपये तक पैसा मिलेगा, ये उन्होंने बताया है। मध्य प्रदेश की धरती से सीहोर से कहा उन्होंने, मेरी कर्म भूमि है सीहोर बुधनी। और आप लोग को बता दें, फसल बीमा की दूसरी किस्त के साथ साथ 2 करोड़ पीएम आवास गरीबों को मिलेंगे। पहली किस्त लगभग 40,000 रुपये की जारी होगी। फसल बीमा और आवास योजना को लेकर उन्होंने कहा है कि 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में आवास दिए जाएंगे। और भी कई बड़ी लखपति दीदी को लेकर उन्होंने बताया है कि हमारी सरकार 3 करोड़ लखपति दीदी बना रही है। 10,000 रुपये महीने आमदनी हर बहन की करवाई जाएगी। और भी कई बड़े ऐलान किए हैं। पीएम किसान 2,000 रुपये भी बताया है उन्होंने। तो मामा ने ज्यादा रहने नहीं दिए, इसलिए कि अलग अलग आमदनी बढ़ गई, अनाज मिल रहा है, घर बन रहे हैं, किसान सम्मान निधि मिल रही है, बाकी व्यवस्थाएं हो रही है। और इसलिए मजदूरों की कमी के कारण मशीनों की जरूरत और बढ़ गई है। तो इन मशीनों का यहां प्रदर्शन भी होगा। और एक बात आज मैं बुधनी की इस पवित्र धरती से कहना चाहता हूं, सीहोर जिले की पवित्र धरती से, कि पूरे हिंदुस्तान में किसानों की आय बढ़ाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हर तरीके का इस्तेमाल करेंगे। अच्छे बीज चाहिए किसान को, हम अच्छे बीज की नई किस्में बना रहे हैं। एक जमाने में बासमती चावल यहां देखने नहीं मिलता था, लेकिन अब अपने क्षेत्र का, जिले का गेहूं तो पहले से ही धूम मचाता था, बासमती चावल भी दुनिया में धूम मचाएगा। नई नई किस्में उसकी, गेहूं की, चने की, तुअर की, फलों की, फूलों की, सब्जियों की, क्या है कि इंटीग्रेटेड कृषि का मॉडल आपके सामने। आज मैं जाऊंगा देखने, आप भी चलना। छोटे किसान की आमदनी कैसे बढ़े, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़ जमीन क्या करे, तो उसकी आमदनी कैसे बढ़ेगी। वो कौन कौन सी फसल लगाए, केवल अनाज की नहीं, अनाज के साथ सब्जी, फलों की, फूलों की, और उसके साथ साथ पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो करते हैं उनका मछली पालन की, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, एक उसका यहां पे पूरा प्रयोग कर रहे हैं। 15 एकड़ जमीन में कर रहे हैं ना, 15 एकड़ जमीन में वो प्रयोग होगा, वो हम यहां बनाने वाले हैं, जिसको देखने पूरे देश से और प्रदेश से लोग आएंगे। एक ऐसा सेंटर जहां करके बताएंगे कि इन सब चीजों को करके आमदनी कैसे बढ़ती है। और इसलिए आज का कार्यक्रम केवल कर्मकांड नहीं है, ये खेती की दशा और दिशा बदलने का हमारा विनम्र प्रयास है। अच्छे बीज चाहिए किसान भाइयों, अच्छे बीज के लिए इसी बुधनी में अब नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के माध्यम से एक बीज प्रोसेसिंग का सेंटर बनाया जाएगा, जो नए नए बीज तैयार करेगा और यहां से किसानों को सप्लाई करने का काम करेगा। दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपनी बुधनी में होगा। हर किस्म के अच्छे बीज को मल्टीप्लाई करके फाउंडेशन सीड में और सर्टिफाइड सीड में बदलने का काम भी यहां होगा। यहां वो प्रयोग भी करेंगे कि हम कच्चे उत्पाद से प्रोसेसिंग करके किसान के उत्पाद से अलग अलग चीजें कैसे बनाएं। टमाटर कई बार दाम बहुत गिर जाते हैं कि टमाटर से केचप कैसे बने, प्यूरी कैसे बने, पाउडर कैसे बने, उसके प्रयोग भी होंगे। तो खेती में हम वैल्यू एडिशन का भी काम करेंगे। मेरे किसान मित्रों, ऐसी एक नहीं अनेकों गतिविधियां, कृषि में रोबोट का इस्तेमाल, अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर, या कई कंपनियां आई है जिन्होंने अपनी ये प्रदर्शनियां लगाई है। आप रोबोट को कृषि करते हुए देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर देखेंगे। ये तकनीक अब हमारे यहां पहुंच रही है। यहां ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म, इन सब का भी प्रदर्शन होगा। और इसलिए ये खेती को बदलने का एक विनम्र प्रयास है हमारा। यहां 2 चीजें और मैं आज कह रहा हूं। अब ये
उदय एक्सपो 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ भी और कई जगह तो 2-2 करोड़ भी बुधनी प्रगति और विकास की नई गाथा लिख रहा है। यहां तो जंगल में मंगल हो रहा है, इधर देखो तो मेडिकल कॉलेज बन रहा है। लेकिन अब मेडिकल कॉलेज नहीं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज भी मेरी सरकार, मेरा विभाग यहां खोलेगा। सारे प्रयोग एग्री इंजीनियरिंग के इस बुधनी की धरती पर करने का काम करेंगे। आज मैं भारत सरकार के सभी अधिकारियों का, क्योंकि ये मेरी कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, बुधनी की इस पवित्र धरती पर उन सबका स्वागत करता हूं। और इस कृषि मेले में, इस उदय एक्सपो में देश भर से जो साथी आए उनका भी मैं यहां हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस बार मैंने थोड़ा छकाया, 22 को आ रहे हैं कि 23 को आ रहे हैं, लेकिन मैं 24 को आ पाया। लेकिन अगली बार से यह गलती नहीं होगी। पहले से तय करके शानदार उदय एक्सपो यहां होगा और पूरे देश के हर प्रयोग को